मुरली में जो भी प्रश्न पूछा जाए, ध्यान रखा जाए कि हम मुरली से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे। बाद में मुरली जब पूरी हो जाती है, फिर आपका अपना पर्सनल कोई भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं, उसको हम बाद में आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। तो इसलिए मुरली में 6 बजे मुरली चालू होती है और शाम को 4 बजे भी मुरली रिकॉर्ड की जाती है। उसी का भी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप दोनों समय गूगल मीट में भी मिल सकते हैं। यदि गूगल मीट में क्योंकि लिमिट है कि 100 व्यक्ति ही जुड़ सकते हैं, और जो गूगल मीट में नहीं मिल सकते तो वे यूट्यूब चैनल पर उसका भी लिंक दिया है, आप सीधा जुड़ सकते हैं। कि हम आज की मुरली को शुरू करते हैं। 6 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली है ये। जिसको हम बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही और मंथन भी करेंगे। तो हमने साथ साथ दोनों काम करने हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, हर बात आपको भी स्पष्ट होगी, आपके द्वारा पूछी गई बात अनेक बहनों को जो नहीं भी पूछ रहे होंगे उनको भी वो बात स्पष्ट होगी। तो आज मुरली का सार है, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे। मीठे बच्चे कितना प्यार से कहते हैं। ये सारा जो खेल है ये है हार और जीत का खेल। ये संसार का जो खेल है ये है हार और जीत का खेल। कब हम हारते हैं? हम कब हारते हैं? जब अपने आप को शरीर समझते हैं। जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो हम हारते हैं। और कब जीतते हैं? जब भगवान हमारे साथ नहीं, अपने साथ भगवान को नहीं रखते, भगवान को याद नहीं रखते कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान है, तो हम हार जाते हैं। हम अपने को परमात्मा से अलग करते हैं। परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलने से पहले स्वयं को आत्मा समझना। आत्मा समझना। आत्मा समझकर हम परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, तब हमारी जीत होगी। और जीत कब होती है? संगम पर। और हार कब शुरू होती है? द्वापर में। हार कब शुरू होती है? द्वापर से। हार तो पूरे कल्प हार है, सिर्फ संगम छोड़कर। हाँ, सतयुग में हमने 100% पवित्र बन गए थे जैसे ही हमने शरीर लिया और हमारा गिरना शुरू। बैटरी चालू की और बैटरी का कम होना शुरू। मोबाइल में बैटरी डाली और बैटरी यूज होना शुरू। गिरना हम उसी समय शुरू हो जाते हैं। चढ़ते हैं हम संगम पर और पीक पर जाकर के फिर वहां से हम गिरना शुरू कर देते। तो चढ़ने का समय है जब परमात्मा आते हैं, हमारी चढ़ती कला करते हैं, और गिरने का समय शुरू हो जाता है जैसे पीक पर चढ़े और वहां से वापस गिरना शुरू, क्योंकि उससे आगे तो जा नहीं सकते और समय रुकना नहीं है। हमारा चढ़ना रुक जाता है तो हमारा गिरना शुरू। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये सारा खेल है हार और जीत का। अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यही सारा इतिहास है। यही कहानी आकर बाबा समझाते। बाबा कहते बच्चे ये कहानी
हर समय आपकी बुद्धि में रहे कि हम ही सतयुग से देवी देवता बनने के बाद गिरते गिरते चले आए, अब परमात्मा फिर से हमें चढ़ती कला में ले चल रहे हैं। जब इतना ऐसा बुद्धि में रहेगा तब हम समझ सकेंगे। और ये सुख और दुख का खेल है। ये संसार क्या है? हार और जीत का खेल है। ये संसार सुख और दुख का खेल है। सुख कब होता है? संगम पे संगम और सतयुग में। और सतयुग में। सतयुग में हमारे सुख की प्रारब्ध है और प्रारब्ध में हम गिर रहे हैं, और संगम पर हमारा पुरुषार्थ है, हमारे पास उमंग उत्साह और खुशी सब है। परंतु सतयुग में सुख है परंतु उमंग उत्साह नहीं। सुख के हिसाब से उमंग उत्साह है, परंतु जो उमंग उत्साह अब है चढ़ती कला में, वो उमंग उत्साह वहां नहीं होता, क्योंकि वहां हम गिर रहे हैं। ये बात ठीक है कि वहां हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि हम गिर रहे हैं, हमें प्राप्ति हो रही है, हम उस खुशी को एंजॉय करते हैं, परंतु उसके साथ साथ हम दिन प्रतिदिन गिरते ही चले आ रहे हैं। और इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। इक्वल है, मतलब बराबर बराबर नहीं है। ये भी बाबा ने ऐसा क्यों कहा? बराबर बराबर क्यों नहीं कहा? इक्वल क्यों नहीं कहा? क्यों कहा कि 1/4 सुख है? हम सामान्यतः ये समझते आए कि सतयुग जो है सुख होता है, त्रेता में सुख कम हो जाता है, और द्वापर कलयुग में, ये मेकओवर भाई जी अपने माइक को बंद करें, मेकओवर भाई जी अपना माइक बंद करें। मेकओवर भाई जी बंद करिए माइक। तो ये 1/3/4 सुख और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। कलयुग से ये शुरू बात हुआ है हमें तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं जी। कलयुग से शुरू हुआ, क्या दुख? कलयुग से शुरू हुआ है। द्वापर में भी ठीक था, जब द्वापर में भी, आते। हाँ, जब सतयुग में थे तो हम सुखी थे, हम मोटे रूप से जानते थे, परंतु आज हमने बहुत सूक्ष्म रूप से इस बात को समझना है कि वास्तव में हम जो है बराबर ही दुख और सुख लेते हैं। जितना सुख लेते हैं उतना दुख भी लेते हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये कैसे होता है, इसको हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा एक सीढ़ी का चित्र और एक सृष्टि चक्र का चित्र। हम देखेंगे सीढ़ी के चित्र में हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया। हम सतयुग से जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम एकदम सतोप्रान होते हैं, हमारे जीवन में दुख नहीं होते। परंतु ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए कि भला सतयुग में सुखी होते हैं, हमें पता नहीं होता कि दुख क्या होता है, परंतु हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देना शुरू कर देता है। हम ये सीढ़ी का चित्र देख रहे हैं,
इस सीढ़ी के चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भारत के उत्थान और पतन का दृश्य दिखाया है। और जब भारत में सतयुग है तो हम स्वर्णिम दुनिया में आए, वह हमारा समय की स्पीड में कोई अंतर आ सकता है? समय स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। जब हमारे समय की स्पीड कम या ज्यादा नहीं हो सकती, तो शुरू में जब हम इस धरती पर आए तो हमारे अंदर बिल्कुल 100% पवित्रता थी, तो धीरे धीरे हमारी पवित्रता में कमी आना शुरू हो गई और हम धीरे धीरे 1250 साल लगे और हमारी पवित्रता रह गई 75। और जैसे हम और नीचे आए तो त्रेता के अंदर 1250 साल लगे, हमारी पवित्रता हो गई 50। हमारी पवित्रता 50 हो गई। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पवित्रता में कमी बराबर आ रही है ना। और उसके बाद जब शुरू हुआ द्वापर युग, तो हमारी पवित्रता द्वापर के अंत तक 25 रह गई और कलयुग में आकर धीरे धीरे 25 से 0 आ गई। अब जो आत्मा परम धाम से पहले आई सतयुग के आदि में, उसे 5000 साल लगे अपना 100% से 0 तक पहुंचने में। अब जो आत्मा मान लीजिए 80 वाली थी, वो पहली सीढ़ी दूसरे ट्यूब की लास्ट सीढ़ी पर आ गई और वहां से हम भी वहां तक आ गए ना, और वो वहीं से गिरना शुरू हुई, उसको भी उतना टाइम लगा 0 तक आने। कोई आत्मा द्वापर में आई, आत्मा यहां से गिरना शुरू हुई और वो भी अंत तक आने 0 तक आने में हमारे साथ ही 0 पर पहुंचेगी। जो यहाँ कलयुग में आई है वो भी 0 तक हमारे साथ पहुंचेगी। सारी आत्माएं 0 तक आने में अपना बराबर स्पीड से आती हैं और सब जिस स्टेज पर आती हैं उस स्टेज से लास्ट तक वो क्या हो जाएंगी? तमो प्रधान हो जाएंगी। अब जो आखिरी हम 0 पर पहुंचे हैं, सारी दुनिया की आत्माएं तमो प्रधान हो गई है। तो हमें समझ में आया हर एक की 4 अवस्थाएं, हमारी 4 अवस्थाएं सबसे बड़ी हैं जो सतयुग के आदि में आते हैं, और जो सतयुग के अंत में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, कलयुग में आते हैं, उनका समय कम है। जिसको बाबा ने हमें झाड़ के चित्र में दिखाया, झाड़ के चित्र के अंदर हमें बहुत अच्छी तरह इस बात को समझाया कि हम आत्माएं जब सतयुग से आती हैं तो हमारा समय सतयुग में ज्यादा है, पवित्रता का सुख का तो ज्यादा, त्रेता में भी ज्यादा है, द्वापर में भी, और कलयुग भी ज्यादा है। दुख का समय हमारा ज्यादा है। परंतु इसको हम एक टोन में देखें तो हमारे अंदर धीरे 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 दुख बढ़ता बढ़ता अंत में अति में आया, तो हमारा दुख और सुख लगभग बराबर रहेगा ना। हम सतयुग में सुखी भी ज्यादा थे तो अंत में दुख को भी ज्यादा समय अनुभव करेंगे। अब जैसे इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, ये जो देवी देव धर्म पिताएं दिखाए हैं, ये धर्म पिताएं आते ही यहां से हैं, द्वापर से आना शुरू करते हैं। जब ये धर्म पिता आते हैं, इनकी जो सतोप्रधा अवस्था है वो वही होती है जो हमारी भक्त होती है। ये आत्माएं यहां से गिरना शुरू करते हैं जब यहाँ पर वो सतो प्रधान है, फिर यहाँ सतो हुए, यहाँ रजो हुए और यहाँ काले तमो प्रधान हुए। तो सभी धर्म आकर के बिल्कुल अपने समय के हिसाब से लगभग बराबर सुख और बराबर दुख पाते हैं। ऐसा एक मुरली में बाबा ने पहले समझाया हुआ है कि सभी को इस पर, क्योंकि बात हर मुरली में समझाना बाबा के लिए थोड़ा कठिन हो है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर धर्म को, हर आत्मा को 4 अवस्था से गुजरना ही गुजरना होता है।
तो हमें समझ में आया होगा कि परमात्मा ने कहा 1/4 दुख, 3/4 सुख। मतलब सुख की अधिकता है और दुख कम है। परंतु सच्चाई को हम समझ सकते हैं, बाबा हमें विस्तार में समझाते हैं कि हमारे पास सुख भी और दुख भी, हार भी और जीत भी, दोनों का खेल है। ये संगम युग पर अपने आप को चढ़ती कला वाला बनाते हैं। आगे हमारा प्रश्न, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है, हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है। भाई जी ये क्लियर नहीं हुआ अभी, मतलब क्या हाँ बोलो बोलो, क्या? सुख और 1/4 दुख, मतलब ये आप बराबर बराबर कह रहे हैं। हाँ जी, मैं बाबा ने एक मुरली में ये बात समझाई हुई है कि तो कि भी है ना, ये बराबर बराबर हुआ है। परंतु जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे हमने 1000 वाट का बल्ब अपने घर में लगा दिया है या 100 वाट का बल्ब लगा दिया है, उसमें हमने एक रेगुलेटर लगा दिया है, और अब हम जैसे ही रेगुलेटर में से आज 100 जल रहा है, कल हमने उसको 99 कर दिया, तो कोई फर्क महसूस नहीं होगा। फिर 98 कर दिया, फिर 80 कर दिया, भला एक एक हम रोजाना कम करते जाएंगे, हमें महसूस नहीं होगा कि लाइट कम हो रही है, पर तो लाइट तो कम हो रही है ना। हाँ लाइट तो कम हो रही है। सुख की जगह पर दुख आ रहा है ना। ये लाइट कम हो रही तो अंधेरा आ रहा है, परंतु में अंधेरे का पता नहीं लग रहा हमें ना। जैसे ही हम 75 तक पहुंचे तो हमें थोड़ा महसूस होगा, और जब हम 50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी लाइट, तो अंधेरा 50 हो गया ना। जैसे रोशनी कम होती जा रही है, उसकी जगह पर अंधेरा आता जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और जैसे जैसे द्वापर आएगा तो हमारी रोशनी और कम हो जाएगी, तो अंधेरा और ज्यादा हो जाएगा। कलयुग आएगा तो अंधेरा ज्यादा हो जाएगा, रोशनी और कम हो जाएगी। तो हमारे को सुख उतना मिला ना जितना हमने अपने अंदर से गुणों का, ज्ञान का अभाव किया, तो हम अंदर अवगुण बढ़ते गए ना। तो अवगुण जितना जितना बढ़ते गए, उतना उतना हमारे जीवन में दुख आता गया। परंतु हम इतना धीरे धीरे जो मिसल हमारे जीवन में दुख आए पता नहीं लगता। ठीक है, तो यह हर आत्मा के साथ चलता है, किसी के साथ अलग नहीं चलता। तो जो आत्मा एक आती हैं, उनको भी उसी प्रकार से चलना है। ठीक है ना। पर बहुत बारीकी से सुना है, क्योंकि मंथन कर रहे हैं हम, मतलब हम केवल मुरली को पढ़ नहीं रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। टिक टिक होती रहती है, धीरे 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 ड्रामा चलता रहता है। एक टिक ना मिले दूसरी से, एक टिक ना मिले दूसरी से, क्योंकि हर पल जो कुछ भी होता है वो दुनिया से अलग होता है। जो अब हो रहा है वो एक सेकंड पहले नहीं था, जो अब हो रहा है एक सेकंड बाद नहीं होगा। जो कुछ भी होगा नया होगा। इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है जो पूरे यूनिवर्स में चलता रहता है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब ड्रामा में नूंद है। हमने अच्छा किया वो भी, हमने नहीं किया वो भी, सब ड्रामा में नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नहीं समझते। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि जब अब आत्म अभिमानी बने हो। अब क्यों समझाया आपको? क्योंकि अब आप आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा का स्वधर्म है शांत। ये आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है। आत्मा इसमें रहना चाहती है, इसमें रहती है। जब ये शांत हो जाती है तो शांति चाहती है। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है।
ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताए। ये आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सभी एक्टर्स आ गए हैं, सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस घर जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, पहले पहले सतयुग में आए, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर रहे हो। सतयुग में हमारा राज्य था, अब पराया राज्य हो गया, कैसे? सतयुग में हमारा राजा, अब हमारा राज्य नहीं है, कैसे? राज्य है, सतयुग, हाँ अब जी, रावण राज्य है। तो सतयुग में, सतयुग में तो देवी देवताओं का राज है, सतयुग गुणों का में, राज है। अभिमानी थे ना। सतयुग को किसका राज्य कहा जाता है? राम राज्य। राम राज्य। राम कौन? गुणों का परमात्मा। राज है। राम माना शिव बाबा, राम माना शिव बाबा, जो आता नहीं सतयुग में, फिर उसका राज्य कैसे? हाँ, वो तो आए या ना आए, क्योंकि हाँ, उसने नई दुनिया स्थापन की है, उसे आने की उन्हों- जरूरत थोड़ी है उसके लिए। उन्होंने उन्होंने जो नियम, जो धारणाएं हमारे जीवन में धारण करा दी, उसी के आधार पर राज्य चलता है। तो परमात्मा ने इस समय, हमने परमात्मा के डायरेक्शन पर जो नियम और धारणाएं, संस्कार बनाए, उसी के अनुसार चलते हैं, इसलिए उनका राज्य कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? बाकी वो फिर हमारा पिता भी है, उन्हीं की डायरेक्शन पर हम आत्म स्मृति में रहते हैं, तो हमारे पिता के डायरेक्शन पर राज्य चलता है, तो वो हमारा राज्य हुआ। और हम धीरे धीरे देह के प्रभाव में आकर देह समझ थे, हमने देह की गुलामी स्वीकार कर ली, और जिसके कारण हम इस देह के राज्य में आ गए। देह तो हम नहीं है ना, देह तो पर है ना। मैं आत्मा हूं, और मेरे से मेरा, इसको बोलेंगे ना, जैसे मेरा मोबाइल, तो मैं मोबाइल नहीं हूं ना, वो मेरे से अलग है ना। तो मेरा शरीर, तो मैं आत्मा से शरीर अलग है। इस शरीर का राज्य चलता है, शरीर जो कहता है हम वो करते हैं। मुंह खाने के लिए कहता है, आंखें ये देखने के लिए कहती है, कान सुनने के लिए कहती है, वो चीजें जो इस दुनिया की है, वो परमात्मा के बारे में फिर नहीं कहेगा। इसलिए बाबा हमें आए हैं देह अभिमान से देही अभिमानी बनाने, ताकि हम अपना राज्य स्थापन कर सके। आज देह का राज्य, अब है रावण का राज्य। भले ये प्रैक्टिकल में तो दिखाई देता है द्वापर से, परंतु ये शुरू तो हो जाता है सतयुग में भी। चाहे 1% हम इसके गुलाम हुए, 5% हम इसके गुलाम हुए, हमारी गुलामी तो शुरू हो गई ना। तो हमारा राज्य शुरू होता है जब हम परमात्मा से यहाँ आते हैं। सतयुग से हम राज्य करना शुरू होते हैं। वैसे तो संगम से शुरू हो जाता है, परंतु संगम में हम पूरे राजा नहीं बन पाते, इसलिए बाबा कहते उसे डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। इसलिए ब्राह्मणों के जीवन को हम डिनाइस्टी नहीं कहते, ब्राह्मण कुल कहते हैं, और इसको कहते हैं हम डिनाइस्टी, सतयुग को। तो पुनर्जन्म लेते लेते अब प्राय राज्य में आकर पड़े हो, ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है। कौन जानती है? हमारा शरीर नहीं जानता, हम आत्मा जानती है, और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो,
मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे तुम अब प्राय रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सत्युग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए, आधा कल्प तुमने राज्य किया। अब आप सोच के देखिए कि आधा कल्प हमने राज्य किया और गिरते गिरते 50% तक आ गए। सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापुर, फिर कलयुग में आना है। ये भूलो नहीं, ये याद रखना है। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, उसको हमेशा याद रखना है। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान थे। हम सतयुग में क्या थे, सतो प्रधान थे, सुख धाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आ गए, जड़ जड़ी भूत अवस्था में आ पहुंचे। कहां आ पहुंचे हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था में आ पहुंचे हैं। फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे, तुम बच्चे बहुत समय तक क्या रहे, अलग रहे, दूर रहे। अब बाबा आकर हमें समझाते हैं कि कैसे हमने अब सुखी होना है, कैसे हमको अब सुखी होना है। पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का संबंध में आए। फिर किस में आए आप, सुख के संबंध में। पहले बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाया, फिर तुम्हारा राज्य आगे छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। ये भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। 5000 साल पहले क्या थी, विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां आत्माएं रहती हैं। वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं है। सतयुग में विश्व में शांति थी, सतयुग में विश्व में शांति थी, और फिर गिरते गिरते शांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। जहां तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है। फिर दूसरा शरीर ले तब चुर पुर करे। आत्मा ने इधर से शरीर छोड़ा, शरीर भी शांत और आत्मा भी शांत। परंतु आत्मा में शांति तो होती है, परंतु बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा शरीर छोड़ते हो। ये लाइन याद रखनी है, बाबा की मुरली की है। तुम आत्मा शरीर छोड़ते हो, तुम आकाश तत्व में होते हो, परंतु मैं आकाश से भी पार, जहां कुछ नहीं वहां होता। हम एक ही सेकंड में, जिस सेकंड में हम यहां से शरीर छोड़ते हैं,
उसी सेकंड में हमने दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। उस समय में भी हम गति तो इसी आकाश में से करते हैं ना। हमारे पास संकल्प होता है ना कि हमारी मां अमेरिका के छोटे से गांव में या अफ्रीका के छोटे से गांव में या किसी धरती के कोने में गर्भ तैयार करके बैठी है, मैं वहां पर। हाँ बोलो। बाबा जी कह रहे, बाबा कह रहे ना कि आत्मा शरीर छोड़ के शांत हो जाती है, शरीर छोड़ते, लेकिन हाँ, फिर जब आदमी खत्म हो जाता है, मान लो कि शरीर छोड़ देती है, तो फिर उसके पीछे हम कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। हाँ ये हम अज्ञानतावश कहते हैं ना। हाँ भक्ति में तो हम ये समझ आए कि भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी, कहाँ तड़प रही होगी। परंतु बाबा में जो समझा रहे हैं, आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ती है, एक ही सेकंड में जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। परंतु उस बीच के समय में, एक सेकंड के बीच का जो समय है, जितने में उसको वहां से जाने का है, उसके लिए मैं बाबा की लाइन याद दिला रहा हूं। बाबा कहते, तब तुम आकाश तत्व में होते हो, परंतु मैं सदा आकाश तत्व से पार, जहां कुछ नहीं है, वहां पर होता हूँ। हाँ रीना बहन आकाश जी बोलो। तत्व में होते हो, इसका क्या मतलब है? मैं यही प्रश्न चाहता था कि आप पूछो मेरे से, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा था। रीना भाई कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, संकल्प जो है ना, संकल्प है तो हम परम अवस्था में नहीं है। हमारे पास संकल्प है कि हम अपने मां के गर्भ में, मां के पास जा रहे हैं, जहां हमारा गर्भ तैयार है, ये संकल्प है। परमात्मा परम धाम में है, उसे कभी संकल्प नहीं आता। जब हम आत्मा में कोई संकल्प नहीं रहेगा, तब हम परम अवस्था में होंगे। तो आकाश तत्व का क्या मतलब उसमें? भाई हम आत्मा यहां से अमेरिका के छोटे गांव में अपने मां के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम ट्रेवल कहां करें? ट्रेवल तो किया है ना हमने, हाँ जी। तो आकाश तत्व में से गए ना। अच्छा अच्छा। जैसे परमात्मा को भी संकल्प आता है, तो परमात्मा भी परम धाम से बाहर, जब परम से बाहर आए तो कहां आएगा? आकाश में। वो तो परम धाम कोई पर्टिकुलर जगह तो है नहीं कि कोई कमरा बना हुआ है उसके अंदर अब बैठा है। अब आपको समझ में आ गया ना, परम अवस्था परम धाम है। जैसे ही संकल्प आया तो हम आकाश में आ गए, हमने मूव करना है। हाँ हाँ। और जब हम परम में है, नो मूवमेंट। यस यस। परम अवस्था में संकल्प नहीं तो मूवमेंट नहीं। कितनी मतलब बारीक बात है ना, इस बात को समझना है, हमें उस स्टेज तक पहुंचना है। तो हम आत्मा भी जब यहां से मां के गर्भ में जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? मूवमेंट होती है ना, संकल्प होता है ना। और हम धाम से आ गए, हम परम धाम में तो जाएंगे तब जब परमात्मा से पक्के पढ़ के अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। परम अवस्था हमारी होगी तब ना, अभी तो परम अवस्था नहीं बन सकती ना। अभी तो हम परम अवस्था के नजदीक जा सकते हैं, आकाश में जा सकते हैं, परंतु सूक्ष्म वतन में जाना माना आकाश में चले जाना, देह अलग होना माना आकाश तत्व में चले जाना, परंतु परम धाम नहीं चले जाएंगे। अच्छा। जैसे कोई फरिश्ता बन के, बाबा कहता है साकार देने के लिए आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल आमने सामने हैं जिसको भी साकाश देने गए हैं। तो अब आपने ट्रेवल किस में किया? आकाश में किया ना। उसे इस आकाश में आपकी आकृति दिखाई दे रही है ना। हम संकल्प से जा रहे हैं परंतु आकाश तत्व में। जब हमारे संकल्प खत्म हो जाएंगे तब हम परम अवस्था में। संकल्प की दुनिया सूक्ष्म वतन। स्पष्ट हो गया? ठीक है भाई। कहते हैं बाबा अपने शांति धाम। हाँ जी। इसका मतलब हाँ, भाई जी परम धाम कोई जगह नहीं है, अवस्था है। मूल वतन माना परम धाम माना परम अवस्था।
परम अवस्था माना, रहती है क्या वहां पर? परम धाम जो है परम अवस्था है, जहां कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। नहीं मतलब सारी आत्माएं एक साथ रहती हैं क्या वहां पर? मतलब जैसे बाबा भी है, जैसे अपना जो सिदरा दिखा रहे हैं, उल्टा झाड़ का वृक्ष लटका हुआ है, उसमें सारी आत्माएं एक साथ हैं, और बाबा ऊपर ही ऊपर है, सारी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में बैठा के दिखाते हैं ऐसे अंदर क्या ये जो ये चित्र है। ये जो है ना पहली क्लास का कायदा है भाई जी। हाँ तो ये हमें रटा दिया ना पहले ये हाँ, हमें रटा दिया। पहली क्लास में तो कायदा ही रटाया जाएगा ना। अब जब बड़ी क्लास में आएंगे तो कायदे की बात थोड़ा करेंगे। हाँ। अब जब आप इतने बड़े हो गए हो, अब आप अनार तो नहीं बोलेंगे ना, हम्म। आम तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ हाँ अब तो तो आप ये बड़े बड़े, बिल्कुल सही है। आपकी बात सुन करके ही ये सारे ना क्वेश्चन उपजते हैं मेरे को, कि बाबा ने तो शुरू में ऐसे कहा और आप ऐसे हाँ, करें। आपकी बात सही लगती है, आपके जो सारे तर्क है ना, आपके पास बहुत वो है, कट्टे तर्क होते हैं ना। नहीं नहीं, बाबा देखो, बाबा का ज्ञान जो है ना गुह्य है। हमने ज्ञान की जो गहराई को समझा है, उसको अच्छी तरह मंथन करेंगे, आप पूछेंगे तो हमें भी समझ में आना। तो हम्म। आत्मा जीरो, बाबा कहते हैं ना, आत्मा जीरो, जीरो जमा जीरो जीरो। अब हाँ वो यदि हम तो आपने सीखते, सुना हुआ है, मेरे को वो सुना हुआ है। हाँ, तो हाँ हमें समझ में आना चाहिए कि एकदम आत्मा की जो स्थिति है, अवस्था है, उससे कहा जाता है। तो हम इसलिए बीच में आया, तो मैंने आपको बताया, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्ट नहीं है। शांति धाम में, मुक्ति धाम में ना तो सुख है और ना ही कोई दुख है। सतयुग में सुख धाम है, कलयुग दुख धाम है। परम धाम में जो शांति है, वह सुख सुख नहीं है, वहां एकदम शांति है। वहां की शांति को हम किसी दूसरे के साथ नहीं, शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्ट नहीं है, वह शांति है। और सतयुग में सुख है और कलयुग में दुख है। इसलिए उसे कहते हैं शांति धाम, उसे कहते हैं सुख धाम, इसे कहते हैं दुख धाम। उतरते कैसे हैं, वो तो सीढ़ी में दिखाया ना, अभी हमने सीढ़ी देखी। सीढ़ी से उतरेंगे तो धीरे धीरे बराबर उतरेंगे ना, समय की गति तो समान रहेगी ना। तो तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। उतरते तो हो धीरे धीरे और चढ़ते हो एक सेकंड में। पावन बन चढ़ते हो, जब तक पावन ना बने तब तक सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते, आगे ऊपर नहीं जा सकते। एक सेकंड में जाना है पावन बने और परम धाम परम अवस्था में। पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। और पावन बनना क्या होता है? पावन बनना क्या होता है? अपने सारे हिसाब किताब चुक तो करना। मैं आत्मा हूं, बस, मेरा कुछ भी नहीं रहा। हिसाब किताब चुप तो हो जाएगा, तो क्या रहेगा? मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं। ठीक है? तो हम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है, इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। जैसे फालतू हो जाए, बाप समझाते हैं, ये जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं, मुझे बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। तीनों लोकों का भी तुम जानते हो। नास्तिक और आस्तिक जानते हैं ना? नास्तिक किसे कहते हैं? जो जिसने बाबा को नहीं जाना है। जो जानते नहीं और मानते भी नहीं, जो परमात्मा को जानते नहीं और परमात्मा का कहना मानते नहीं, वो नास्तिक है। जानते हैं नहीं मानते तो इसका मतलब उन्होंने जाना ही नहीं है।
परमात्मा को जान ले फिर उसका कहना ना माने, ये हो नहीं सकता। यदि वो परमात्मा का कहना नहीं मान रहा है तो उसको जानता भी नहीं है। और दुनिया वाले ना परमात्मा को जानते हैं और ना परमात्मा का कहना मानते हैं, वो सब क्या हो गए? नास्तिक। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं, बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है, मनुष्य अपने देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। कितनी कमाल की बात है, अपने देह को जानते हैं, देह के सारी हड्डियों के बारे में जानते हैं, सारे मांसपेशियों के बारे में जानते हैं, परंतु कमाल की बात है अपने आप को नहीं जानते। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे, जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप हैं, परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप हैं, ऐसे नहीं है। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। यही खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना वारी पाठ बजाई आती और जाती हो, ये नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। क्या वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वे फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते। भाई जी, देखा। हम्म, भाई जी, बोलिए। मैं कह रहा था कि हम जब बाबा का ज्ञान शेयर करते हैं तब हाँ हम जी। कहते हैं कि ड्रामा, मतलब दूसरों को शेयर करते हैं तब बताते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो वो हाँ, इस चीज को मानते नहीं है कि हमारे आपके पास क्या सबूत है इस चीज का हूबहू रिपीट होता है, तो हम क्या तर्क दें उनके लिए? हमने क्या उनको पहली बात उनको बतानी है कि फिल्म जो होती है, 3 घंटे की फिल्म है, हाँ वो दोबारा उसी प्रकार से चलाएंगे तो चलेगी। हम्म, आप तीसरी बार चलाएंगे तो चलेगी। यदि हम उसको ऑटो मोड में डाल दें तो वो चलती रहेगी। हाँ आप प्रश्न उठता है कि यदि ड्रामा हूबहू रिपीट होने के लिए, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। हमारे हाँ इतिहास में ये प्रश्न आता है कि हिस्ट्री रिपीट, हाँ। इतिहास जो है वो रिपीट होता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अच्छा, हाँ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये इतिहास के अंदर है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि किसी के मन में तब तक प्रश्न उठते रहेंगे जब तक उसे ये समझ में ना आए, जब तक कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ा रहे। बाबा कहते यदि मेरे पर जिसका निश्चय नहीं हुआ तो उसे ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आखिर किसने कहा कि ये ड्रामा रिपीट होता है? किस कहा कि ये ड्रामा 5000 साल का है? हाँ जब ये बात क्लियर हो जाए कि स्वयं परमात्मा आकर पढ़ा रहे, बाबा कहते उनको पहले समझाओ, मेरा ही परिचय दो। जो मेरे को नहीं मानता तो समझ लो कि वो आकर ड्रामा अपने परिवार का अभी नहीं है। जब अपने परिवार में आने लायक उसका समय होगा तो वो आ जाए, उससे पहले उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन रिपीट हो, जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं।
तो आप सबका एक एक तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य पाठधारी का ही बाबा कहते बताते हैं। वे सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, जितने भी धर्म पिताएं आते हैं वो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते। जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब उनकी राजधानी स्थापन होती है। एक परम पिता परमात्मा धर्म की स्थापन करते और राजधानी अथवा डायनेस्टी भी स्थापन करते। वे तो धर्म स्थापन करते, दुनिया वाले क्या करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है, बाप। सबको कौन लेके घर जाएगा, बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खलास, कोई का तो इतना है बस थोड़ा सा पार्ट बजाया और खत्म। सबसे कम पार्ट किसका है, सबसे कम पार्ट किसका होता है, जो आत्मा केवल 1 साल के लिए आती, जो आत्मा केवल 1 साल के लिए आती है, जिसके 6 महीने गर्भ में जाते हैं और 6 महीने जीवन है उसका बाहर का। उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं, अटेंशन किस तरफ चला जाता है, अटेंशन किस तरफ चला जाता है। एक तो क्रिएटर, सबका ध्यान किधर जाता है, एक तो क्रिएटर की तरफ ध्यान चला जाता है। जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था एक कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मतांतर, कितनी वैरायटी से निकली, कितने मतांतर हो गया देखो दुनिया के अंदर, और कितनी वैरायटी चीज निकली हुई है, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जबकि अनेक धर्म, जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं। बाकी सारे धर्म खड़े हैं, सिर्फ एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोप है, जो सारे धर्मों की जड़ है, आधार है, वो आज प्राय लोप है। सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब धर्म बाद में आते। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते, जो सतयुग में नहीं आते, त्रेता में भी बहुत जो सतयुग में या स्वर्ग में नहीं आते। तो अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और देवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टालियां तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देव, हम सब क्या है, आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे, अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी, कुछ प्रश्नों के नियम भी, इनको पूछो कि अपने दिल से पूछो हम सत्य युगी स्वर्गवासी हैं या कल युगी नरकवासी, हम स्वर्गवासी हैं या कल युगी नरकवासी। सतयुग में से नीचे कल युग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे, बाप शिक्षा देते हैं, बाप शिक्षा देते हैं तुम तम प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। अपने को आत्मा समझ
मुझ एक बाप को याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। काल को पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था। ये योग अग्नि क्या होती है? योग अग्नि क्या होती है? याद की आग कभी देखी है किसी ने? योग अग्नि के बारे में कोई बताएगा? भट्टी के बारे में सुनते हैं ना, योग भट्टी। बाबा की श्रीमत पर अपने अवगुणों को खत्म करना। अपने अवगुणों को खत्म करना। उसको फिर भट्टी क्यों कहा, आग क्यों कहा? कभी आग किसी को आग में परिवर्तन होता है। अपने में परिवर्तन होता है, पर तो आग कहाँ है? वो आग क्या है? योग भट्टी। अवगुणों को खत्म करने की जो लगन लग जाती है ना, आपने कर, हाँ, लगन लग जाती है। लगन, लगन में मगन। लगन, लगन में मगन होता है। लगन अगन बन जाए, लगन अगन बन जाए। सुना होगा, जब किसी को किससे प्यार हो जाता है तो उसको कहा जाता है इसको तो उसकी आग लगी हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब समझ में आया? मतलब आग क्या लग जाती है उसको? उसे परिवार का कोई भी सदस्य अच्छा नहीं लगता। उसकी बुद्धि में सिर्फ वही रहता है जिससे उसको प्यार हो गया। अब बाबा की चालाकी समझ में आई होगी आपको। वो चाहता है कि हमें भी बाबा के प्यार की आग लग जाए। हम कुछ और देखे ही नहीं, सोचे नहीं, बोले नहीं, करे नहीं। बाबा की चालाकी 5 साल लग गए समझने में। बराबर कह रहे, बोलो समझ रहे हैं ना कि हमें ऐसी एक आग लग जाए कि सिवाय बाबा के हम और किसी का कहना माने ही नहीं, तो हमारे सारे विकार भस्म हो जाए। काल को पहले भी तो ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था। अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो बना सके। हे पतित पावन, हे भगवान, जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वो है निराकार, बाकी सब है पार्थारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, एक ड्रामा बना हुआ है। इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को ये ज्ञान नहीं है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। ये कायदा है। तुम जो बेहद बाप में सब कुछ दे जाते हैं, बेहद का बाप होता है ना, तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, तो बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे, किससे परे? वाणी से परे निर्वाण धाम, जहां आवाज नहीं जाना है, वह है साइलेंस। और फिर सूक्ष्म वतन मूवी। सूक्ष्म वतन में क्या है? मूवी, आवाज नहीं है, मूवी। मीन्स आत्मा इधर से निकली, मूव किया अपने माँ के गर्भ में, तो हम कहाँ हैं? सूक्ष्म वतन में, वहां मूवी है। और फिर इस शरीर में आते हैं तो बनते हैं टाकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं
साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूद है वो सेकंड सेकंड रिपीट होता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। जो भी मनुष्य का पार्ट है, पार्ट करता है, अच्छा व बुरा, सब नून है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं, राम राज्य में सीधी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को न जानने के कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते। जैसे शिव बाबा का किसी को पता नहीं, वैसे रावण का भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। देखिए कमाल की बात है, रावण का जन्मदिन नहीं मनाते और शिव का मरण दिन नहीं मनाते। क्यों? रावण का जन्म नहीं मनाते और क्योंकि शिव वो का बहुत मरण। धीरे, रावण जो है वो बहुत धीरे धीरे उसने प्रवेश किया, एक पर्टिकुलर दिन नहीं है उसके आने का। उसका पर्टिकुलर दिन नहीं है, परंतु उसको दिन है। बुराइयां जिस दिन से जो मिसल यानी जिस दिन से हम टॉप पे गए उस दिन से ही बुराइयां आनी धीरे धीरे शुरू हो गई। इसके लिए बाबा हमें कहते, मैं तो जब शरीर छोड़ता हूँ तो शरीर की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये इस आत्मा का शरीर है, इसलिए मेरा मरण दिन नहीं होता। मैं प्रवेश करता हूँ इसलिए मेरा जन्म होता है, परंतु मैं जब शरीर छोड़ता हूँ तो शरीर की मृत्यु नहीं होती। ड्रामा ही खत्म हो जाता है, हम सब आत्माएं परम धाम चली जाती है, सबको साथ लेके जाता हूँ। अब उसके बाद रावण जो है वे कोई है ही नहीं, वे कोई है ही नहीं। रावण का बेशक वो मरण दिन मनाते हैं, परंतु रावण कोई मरता थोड़ा है। रावण कोई है ही नहीं जिसको वो मारे। ये तो केवल दुखी होने के कारण रावण का पुतला जलाते हैं। कहानियां गढ़ दी हैं, परंतु सत्य नहीं है। खुद भी इस बात को अच्छी तरह समझना है, फिर सबको समझाना है। आप बेहद एक का संकल्प ही है, एक विकारी संकल्प ही है रावण भी। हाँ, और कुछ नहीं है। रावण खत्म होना होता है। अब कोई भी विकारी संकल्प आया है वो ना खत्म हो जाएगा, वो मर्ज हो जाता है, परंतु उसको जैसे ही कहीं से मौका मिला तो फिर इमर्ज हो जाता है ड्रामा अनुसार। परंतु पहले तो वो क्या होता है, बाबा की श्री के हिसाब से वो मर्ज हो जाता है, वो दब जाता है। तो बाबा आकर हमारे को फिर से उसे मर्ज कराते हैं, समझाते हैं कि कैसे उसे हमने मर्ज करना है। लेकिन भाई जी बाबा बाबा क्या यूं कह रहे हैं कि जब बाबा शरीर से निकल जाता है तो उसे मरण दिन नहीं कहते, बाबा हाँ। का मरण दिन नहीं मना। लेकिन दादी जब से गई हैं उसके बाद तो बाबा आए ही नहीं, उनका ज्ञान तो देखिए चल रहा है, ये तो मैं समझ सकती हूँ। नहीं नहीं, ध्यान दीजिए, बाबा ने ये भी बाबा ने कहा मैंने तो केवल शरीर में प्रवेश किया। शरीर तो इसका किराए का है ना। हम्म अब जैसे मैं आत्मा शरीर को छोड़ूंगी तो ये शरीर को मर गया ना, मरा तो शरीर ना। हाँ शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। मैं शरीर लेता हूँ, मैं उसको जन्म कह देते हैं, और जब मैं शरीर छोड़ता हूँ तो शरीर मरता नहीं है, शरीर क्योंकि तो शरीर मरेगा आने वाली आत्मा तो ये है ना, लक्ष्य लेखराज। नहीं। हाँ वो तो अपने टाइम पे जब शरीर जाएगा तब जाएगा, बाबा के निकलने से तो नहीं मरा ना वो हाँ असल में। हाँ, इसलिए मरण दिन नहीं है मेरा। हाँ हाँ ठीक। उसकी उसके मरण की बात अलग है, परंतु बाबा ने जो रावण का मरण है, रावण का भी कोई मरण दिन थोड़ा है। वो जिस दिन रावण को जलाते मरा तो कोई,
जब कोई मर जाता है तो उसका पुतला नहीं जलाया जाता। जब कोई मर जाता है उसका पुतला नहीं जलाया जाता, जब तक जिंदा होता है तब तक उसके पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि वो दुख था। हाँ हाँ हाँ। तो जब हम पुतला जलाने से रावण मरा तो हम अपने समझ से रावण दिन, हमारी ये अज्ञानता है ना, हम समझे कि हम रावण का मरण दिन मना रहे हैं, रावण मरा था, परंतु वास्तव में रावण का मरण दिन थोड़ा, ये तो केवल हम अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा अभिव्यक्त कर रहे हैं। जब कोई प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैनेजर या मिनिस्टर कोई भी दुख देता है तो उसका पुतला जलाते हैं, और तब तक जिंदा होता है तो पुतला जलाते हैं, देता है तो पुतला जलाते हैं, परंतु जब वो मर जाता है फिर उसका कभी पुतला नहीं जलाया जाता। चाहे इंदिरा गांधी का पुतला जलाया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुतले जलाए गए, जो भी दुख देने वाले आए उनके पुतले जलाए गए, परंतु अब नहीं जलाया जाता। जब तक वो जिंदा है तब तक जलाए गए, जब तक वो दुख देते रहे तब तक जलाए गए। अब रावण तो लगातार दुख दे रहा है ना, तो हम उसका पुतला जलाकर अपने मन को शांत करते रहते हैं। तेरा पुतला जल गया, मुर्दाबाद कह दिया, मरता नहीं है ये। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बात को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है, बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़े ही करेंगे, जिनको सुख मिलता है वो महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप प्यार का सागर है। सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है, कहीं सतयुग में तो भी विकार थे, वहां भी तो बच्चे पैदा हुए। बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं, वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य द्वापर से होता है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, खुद ही बाबा कहते हैं, मैं कितना अच्छी तरह समझाता हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं, इस समय ही तुमको समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु है, सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल, सतगुरु अकाल, अकाल मूरत है ही सतगुरु। सतगुरु कौन है? हम कहेंगे शिव बाबा, दूध वालों के सतगुरु, ढेरों के ढेर। हमारा शिव बाबा कालों का काल महाकाल, कालों का काल महाकाल। क्या फर्क है काल में और महाकाल में? वे काल तो एक को ले जाते हैं, वो काल तो एक को ले जाएगा, परंतु जहाँ बाप सबको एक साथ ले जाते और एक ही सेकंड में ले जाते। वो तो आया एक को ले जाते, परंतु वास्तव में वो भी कोई लेने के लिए नहीं आते। कोई यमदूत नहीं आता जो आकर के आत्मा को ले जाए। पाठ अनुसार आत्मा का जहां पाठ है वह खुद जाती है पाठ बजाने के लिए। कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुधाम ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक हो न पाए। गुरु के निंदक की कभी भी जो करता कराता है उसे कोई स्थान नहीं मिलता या कोई जगह नहीं मिलती, कोई पद नहीं मिलता। वे स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो देवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने।
बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने का सागर। काम कटाई चलाकर एक दो को दुख देकर देते हैं, वहां तो ये बातें हैं। वहां है ही राम राज्य, सतयुग में है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। योग बल याद है किसी को? योग बल से कहते हैं बाबा की श्रीमत पे चलने के अनुभवी बनना। हाँ, वेरी गुड। बाबा की श्रीमत पर चलने के जितने हम अनुभवी बनते हैं, उतना हमारे पास योग का बल होता है। तुम वॉरियर्स परंतु अनुभव, तुम अपने आप को जानते नहीं हो। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मन बनाते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं ये है ज्ञान। पानी की बात नहीं है, तो गाय के मुंह से पानी नहीं निकलेगा, गंगा नहीं निकल आएगी। तुम हो शिव शक्ति सेना। वे लोग फिर कापी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तुम सच की नैया में बैठे हो। कौन सी नैया में बैठे हम? सच की नैया में बैठे हो। नैया मेरी पार लगाओ। अब शिवैया मिला है पार ले जाने, वैशाल्य से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूल का बगीचा बनाते हैं। वहां सुख ही सुख है और यहाँ है दुख। बाबे जो पर्चे छपाने के लिए कहा है, उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवास को या नरकवास। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो दूर कोई समय भ्रष्टाचारी भी होंगे। वो देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता प्राय लोप हो जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो सभी भाई बहनें जो मुरली सुन रहे हैं और जो पढ़ेंगे, जो बाद में से पर सुनेंगे, और सबको भी ये सूचना देते हुए कि रोजाना आप सुबह 6 बजे, शाम को 4 बजे गूगल मीट पर, मुरली पर अपने प्रश्न, आप हर बात को समझ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और YouTube पर आप प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। मैं YouTube पर भी देख रहा हूँ, एक अपना कल्चर पब्लिक स्कूल से ओम शांति कर रहे हैं अनीता और सभी भाई बहन ओम शांति कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न नहीं लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारी बात समझ में आ रही है। धारणा के लिए मुख्य सार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का भी लिंक है और यूट्यूब का भी लिंक है। धारणा के लिए मुख्य सार: एक, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। किसी को दुख देने वाला नहीं, बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है।
बहुत मीठा प्यारा बनना है। नंबर 2, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। दूसरों को बनाने के लिए क्या करना है? अपना अनुभव उनके साथ शेयर करना है ताकि वे भी पवित्र बन सके। कोटों में के जंगल को, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के तो भविष्य के राज दुलारे भव। परमात्म दुलार, परमात्मा प्यार प्राप्त करना है तो पहले तो अब के तो भविष्य के क्या बनेंगे? राज दुलारे। परमात्मा का दुलार प्राप्त करना है तो बाबा का संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। और तो पात्र संपूर्णता कब होगी? पात्र माना अधिकारी है, पर तो अधिकार कब मिलेगा? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो, अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की सीमा है एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही है। परमात्म स्नेही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9131069886 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। तो हमें सुनाया। अब आपका कोई प्रश्न है तो सभी भाई बहने अपना प्रश्न पूछ सकते हैं पहले, और फिर अपनी जो भी बात आपको अच्छी लगी है वो समझा बता सकते हैं। क्या दिया बाबा ने हमें? आज एक तो बताया बाबा ने कि ये ड्रामा ये हार और जीत का खेल है। ड्रामा हार और जीत का खेल है। हाँ, इसमें सुख का 3/4 भाग और दुख का 1/4 भाग। हाँ, दुख का 1/4 भाग। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। वंडरफुल बात। ड्रामा की वंडरफुल बात है। ओम शांति। हम आज 6 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, हम ये मुरली रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे, सवेरे 6 बजे और शाम को 4 बजे गूगल मीट पर करते हैं, और इसे लाइव साथ के साथ यूट्यूब पर भी करते हैं।
जो भाई बहन गूगल मीट पर साथ में जुड़े हुए हैं, वो जब भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप माइक ऑन करके, हैंड रेज करके आप बात कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो गूगल यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, तो हम उनके प्रश्न को भी मुरली के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप साथी बन के मुरली को सुन सकते हैं और मंथन करने में आप सहयोगी बनते हैं, क्योंकि एक एक बात पता नहीं कौन पूछे कौन बताए तो सबको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की मुरली को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका मंथन कर रहे हैं। तो आज की मुरली में अर्पिता चक्रवर्ती जी कुछ पूछना चाहती हैं? अच्छा, तो हम मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। किसे याद करना है? अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करना है। ये सुख और दुख का खेल है। ये संसार क्या है हमारा? सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। 3/4 सुख और 1/4 दुख, क्योंकि मुख्य रूप से 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सभी युग बराबर हैं, चारों युग बराबर हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। तो हर युग, पहला युग है हमारा सतयुग। सतयुग में जिनके नंबर 75 से 100 के बीच में होते हैं, वो आत्माएं आती हैं। वो सुख का समय सबसे सतो प्रधान होता है। और जब आता है त्रेता युग, तो त्रेता युग में ये सुख जो है क्या हो जाता है? 75 से 50 तक। जिनके नंबर 75 से 50 के बीच होते हैं, उनके जो है वो आते हैं त्रेता में। और उसके बाद जिनके नंबर 50 से 25, 50 से कम है, 25 से 50 तक जिनके नंबर हैं, वो आते हैं द्वापर में। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जो आत्माएं सतयुग में आती हैं, पूरे 5000 साल के लिए अपना पार जाती हैं, उनका जो ये पार्ट है वो पूरा का पूरा 100% पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और उसके बाद धीरे धीरे वे आत्माएं जैसे पतित होती हैं, तो उनकी पवित्रता में, उनके सुख में कमी आ जाती है। आप ये सृष्टि चक्र का चित्र देख रहे हैं। सतयुग में 100 नंबर से 75 नंबर तक की आत्माएं आती हैं। ये 25% ये है, 1/4 ये, 1/4 त्रेता, 1/4 द्वापर, 1/4 कलयुग। तो चारों युग यहाँ पर सब सुखी होते हैं और हर एक आत्मा को अपनी 4 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। तो जो पूरे 5000 साल आत्मा रहती है, उसके 1250 साल सतो प्रधान होते हैं, 1250 साल सतो, 1250 साल रजो और 1250 साल तमो हो जाते हैं। जो आत्मा 5000 साल आती है। अब यदि कोई आत्मा लेट आई है
आप इसे समझ लें कि कोई आत्मा 4000 साल पहले आई है तो उसका 1000 साल होगा। सुख भी उसको 3 हिस्से मिलेगा, दुख भी 1 हिस्सा मिलेगा। परंतु ये दुख भी ये नहीं कि सिर्फ बाकी 3 हिस्से सुख ही सुख रहता है। सतयुग में जितना सुख होता है वो त्रेता में नहीं होता, वो द्वापर में नहीं होता, कम होता चला जाता है और कलयुग में आकर और ही कम हो जाता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझ लेना है कि जो आत्मा परम धाम से आ गई वो धीरे धीरे 100 पर आई है तो 100 से 0 हो जाती है, 80 पर आई है तो 80 से भी 0 पर आ जाती है, 60 पर आई है तो 60 भी 0 पर हो जाती है, 20 पर आई है तो 20 से भी 0 पर आती है। कोई आत्मा सिर्फ 100 साल के लिए आई है तो उसके 25 वर्ष बहुत अच्छे होंगे, 25 वर्ष कम अच्छे होंगे और 25 वर्ष और दुख भरे होंगे और लास्ट के 25 वर्ष उसके ज्यादा दुख भरे हुए होंगे। तो जो जितना कम समय के लिए आएगी उसे सुख भी कम मिलेगा तो दुख भी कम मिलेगा, परंतु सबको मिलता क्यों मिलेगा? जो जो सबसे पहले आएगा उसे सुख भी ज्यादा मिलेगा तो दुख भी ज्यादा मिलेगा। दुख जो ज्यादा क्यों मिलेगा? दुख ज्यादा इसलिए मिलेगा कि 1250 साल उसने स्वर्ग में बिताए और 1250 साल उसने कलयुग में बिताए। तो सुख 1250 साल मिला तो दुख भी 1250 साल मिला ना। और जो आत्मा आई सिर्फ 2000 साल के लिए, हम ईसा मसीह को ले लेते हैं, ईसा मसीह की जो आत्मा आई वो 2000 साल के लिए आई, तो 2000 को 4 से भाग कर दो, 500 साल उसके बहुत अच्छे थे तो कलयुग वाले उसके 500 साल हुए। अच्छा, यानी उनके उनके लेकिन उन्हें उतना सुख मिला कहाँ? वो बात ठीक है, उनको जो भी सुख मिला उनके लिए वही सबसे बड़ा सुख था ना। लेकिन अब जो सतयुग से आने वाली आत्माएं हैं वो 5000 वर्ष पूरे जो ले रही हैं हाँ उन्होंने जी, 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख है उनके लिए। 2500 को भी 2500 को भी आज बाबा ने 4 हिस्सों में बांट दिया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बात समझ आई है? नहीं, नहीं, वो उस 2500 को थोड़ी 4 हिस्सों में बांटेंगे, जो टोटल 5000 है उसमें से बटेंगे ना। जो आत्माएं जिसमें 5 आई है उसके 4 हिस्से होंगे ना। हाँ, देखिए जो आत्मा सतयुग में आई तो वो 1250 साल बहुत अच्छे, जो त्रेता में आई उसके थोड़ा 1250 साल कम अच्छे, द्वापर में आई दुख वाले, कलयुग में आई तो घोर दुख वाले। अब जो इस आत्मा कलयुग में आई है जो आत्मा अब आई है 2000 साल द्वापर में, ईसा मसीह की आत्मा, हम इसको ले रहे ना सिंपल समझने के लिए। ईसा मसीह की आत्मा यहाँ आई है। अब ईसा मसीह की आत्मा को सतयुग वाला सुख नहीं मिलेगा, त्रेता वाला सुख नहीं मिलेगा क्योंकि आई ही द्वापर में है, परंतु जिस समय वो द्वापर में आई है उसके लिए वही सबसे बड़ा सुख है ना। वो सबसे बड़ा सुख तो है उसके लिए, अच्छा, लेकिन उस उसने उस 2000 के 4 हिस्से कर लिए, 5 हर में से उसके 4 हर एक सुख दुख। हाँ, हर एक यही बात आपको यहाँ झाड़ में, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपको दिखाया है सृष्टि चक्र में, देख रहे हो ना चित्र में। अब मैं आपको झाड़ के चित्र में दिखाता हूं, इसी को झाड़ के चित्र में आप देखेंगे तो इसे आप समझ सकेंगे अच्छी तरह से कि झाड़ के चित्र में भी जो आत्मा, जैसे ये क्राइस्ट की आत्मा देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्राइस्ट की आत्मा को? यानी इस क्राइस्ट की आत्मा को आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया, तो इसका ये यहां पर देख रहे हो गोल्डन कलर है, उसके बाद सिल्वर कलर है, उसके बाद कॉपर कलर है और उसके बाद काला मीन्स आयरन कलर। हर एक आत्मा को इसी प्रकार से ये मोहम्मद साहब आए 1400 साल में, ये मोहम्मद साहब, तो इनका पहला गोल्डन ये 1400 साल के लिए आए। तो जो भी, चाहे आठ है छोटा सा, चाहे ये कोई समाज है, चाहे ये कोई आश्रम है, बताइए हमें, तो ये बताइए जब हमारा काला या कॉपर, तांबे वाला या
वाला जब जीवन आएगा हमारा, तो वो हम्म। हमारा लंबा क्यों चलेगा? हमारा भी तो इनकी तरह ही छोटा होगा वो भी। अभी दिखा, ये देखिए ना भाई, मेरे मैं चित्र को और छोटा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप अपने आप को सनातन धर्म वाला कहते हो। हाँ, कहते हैं। ये सनातन धर्म वाला पीला इतना लंबा है, सोने वाला। हाँ। उसके बाद चांदी वाला इतना लंबा है। हाँ जी। इतना लंबा क्राइस्ट का है क्या? अच्छा। यानी अगर हम 5,000 वर्ष हैं हमारे, तो उसमें से हमारे को 1250 वर्ष हमारे इतने खराब है लास्ट में। भाई देखिए उनके जो, पास तो ही खराब है, उनके पास तो ही हाँ, खराब है। उनके पास ही खराब, मतलब ये बात समझ में आई है। मतलब ये ये फार्मूला समझ में आया ना बाबा का। मैंने इसलिए चित्र को मैं लेके आया हूँ हम ताकि मैं आपको समझा कहा है सकूं। कि बाबा से सिफारिश लगा दो, हमें ऐसा फार्मूला नहीं चाहिए। तो ये सिफारिश बाबा के पास किसी की नहीं लगती। ठीक है, मैं मेरा जो चित्र समझाने का मतलब था वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं चित्र हटा देता हूँ, तो अब आपको समझ में आया। ओम शांति भैया जी, ओम शांति। हाँ जी। आपका वॉल्यूम थोड़ा तेज हो सकता है? हाँ, वॉल्यूम क्यों नहीं, आप बताओगे तो मैं देखता हूँ वॉल्यूम ये कैसे आवाज काम। कम आ रही है थोड़ी। हाँ, मैं समझ गया, दिखाई दे रहा है मुझे, काम आ रही है। अब मैं, आप ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ जी। आप, हाँ हाँ आप जी। ठीक हो गए? हाँ, जब भी काम हो तो बता देना, क्योंकि ये पता नहीं क्यों अपने आप कम हो जाती है। फिर मैं देख रहा हूँ इसको बंद, अपने आप ही कम हो जाती है। क्यों कम हो रही है, ये बात पकड़ के बैठना पड़ेगा मुझे इसको। आप फुल पे कर दो अपनी। नहीं, मेरे मुंह पर नहीं, ये इसके कंप्यूटर के अंदर कुछ सिस्टम है जिसके कारण ये कम हो रही है। तो हाँ, इसके कम हो अंदर रही से, है ना? हाँ, कम हो गई, मैं वही देख रहा हूँ। अब मैंने इसको चेंज कर दिया है, देखते हैं कि अब कम नहीं होगी। देखता हूँ, कम होना, जैसे ही कम हो तो मुझे बता देना। तो हमें ये पॉइंट समझ। कम ही है भैया, अभी हाँ भी जी, कम ही है। अभी भी कम अभी हो कम गई है। ही है। हाँ, ये देखते हैं, अब तो कम नहीं है, या तो दिखा रहा है ठीक है। अच्छा। जैसे बाकी सबकी तो तेज आ रही है, अब मनीषा दीदी की तो सही आ रही थी वॉल्यूम, हाँ लेकिन हाँ, आपकी कम आ रही है।